अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू ग्रामर का जो मुजाफ और मुजाफ इलैह है, इसको आपको बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि मुजाफ किसे कहते हैं, मुजाफ इलैह किसे कहते हैं। और इसी से रिलेटेड जो माहूद हैं, उसी प्रकार से माहूद ज़हनी है, माहूद खारिजी हैं, उसी प्रकार से मुनादा है, निदा है। इसी का जो है कि डिफिनेशन और इसी का परिभाषा जो है कि मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, इससे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके प्ले लिस्ट का। आप लोग प्रत्येक वीडियो को वॉच कर लेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। नंबर 1 में है कि भाई मुजाफ क्या होता है। तो मुजाफ एक कलमा दूसरे से रब्द को जाहिर करता है, यानी एक दूसरे से जो रब्द है उसको जाहिर करता है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं उसको क्या करता है, जाहिर करता है, उसको इजहार करता है। जिस लफ्ज का लगाव या निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ होता है, यानी मुजाफ में क्या होता है कि एक लफ्ज जो है ना दूसरे लफ्ज की तरफ क्या होती है, निस्बत होती है, फिर उसका लगाव को समझ में आता है, उसे मुजाफ कहते हैं। मैं आगे जो मुजाफ इलैहि है और उसका मिसाल के साथ में जो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मुजाफ इलैहि को भी समझ लेते हैं कि मुजाफ इलैहि का परिभाषा क्या है। तो जिस लफ्ज की तरफ लगाव या निस्बत होता है उसे क्या कहते हैं, जो है मुजाफ इलैहि कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम मुजाफ को भी समझाते हैं और मुजाफ इलैहि को भी समझाते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर एक मैं लफ्ज ले रहा हूं, एक जो जुमला ले रहा हूं मैं, महमूद का कलम। क्या है? महमूद का कलम। तो इस फकरा में आप देखेंगे कलम मुजाफ है, इसमें क्या है, कलम मुजाफ है, और महमूद क्या है, मुजाफ इलैहि है। आप बात को समझिए। देखिए, महमूद का कलम, इसमें क्या है कि महमूद और कलम का जो है ना एक तरह से क्या है, वो रब्द को जाहिर कर रहा है, एक तरह से वो जो है ना एक दूसरे से क्या है, लगाव और एक दूसरे का निस्बत समझ में आता है। जैसे कि आपको कह रहे हैं कि महमूद का कलम, यानी कि कलम और महमूद का रिश्ता बना हुआ है और वो दोनों जो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कलम की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है, तो महमूद की तरफ की जा रही है। तो इसीलिए ये जो महमूद है वो आपका क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैहि हो जाएगा, क्योंकि कलम की जो निस्बत है वो किसकी तरफ की जा रही है, महमूद की तरफ की जा रही है, इसलिए महमूद हो जाएगा मुजाफ इलैहि। और कलम जो है ना वो हो जाएगा आपका मुजाफ। जैसे कि अगर आपको कहें कि बैतुल्लाह, जिसका माना क्या होता है, अल्लाह का घर। तो यहाँ पर बैतुल्लाह यानी अल्लाह का जो घर है, तो अल्लाह हो गया यहाँ पर मुजाफ इलैहि, यानी हम अल्लाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसको इशारा कर रहे हैं, तो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, यानी घर का निस्बत हम अल्लाह से जोड़ रहे हैं। तो घर हो गया आपका मुजाफ और अल्लाह हो गया आपका मुजाफ इलैहि। समझ में आया? उसी प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं माहूद क्या होता है। देखिए, वह इस मारिफा है जो गुफ्तगू के करीना से और खास वजह से किसी खास आदमी, खास चीज, खास जगह को बताए। यानी कि दोस्त आया और दोस्त से मुराद अब्दुल सत्तार हो, यानी कि जैसे कि माहूद उस इसमें मारफा कहेंगे, ये इसमें मारफा का हिस्सा है। कि जैसे कि मैं अगर कहूं कि दोस्त आया, तो मानिए कि मेरे दिमाग में जो है एक खास व्यक्ति का नाम मेरे माइंड में है। जैसे कि आपका दोस्त का नाम है, मानिए कि महमूद है। तो अगर आप कहेंगे कि दोस्त आया, तो आप दोस्त तो दुनिया में हजारों तरह का होते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक मखसूस आदमी का नाम आपके माइंड में था, तो उसी को हम कहेंगे क्या, ये माहूद। यानी कि आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसकी जगह में दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कौन चीज बैठा हुआ है, जो आप सोच रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि भाई साहब यहाँ आए थे, तो भाई साहब की जगह में भाई, माने कि कोई एक भाई है आपका जिसका नाम है शकील, तो अगर कहेंगे कि भाई आए थे, और आपके माइंड में कौन सा है, शकील, यानी शकील भाई आए थे, लेकिन आपने शकील का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ आपने कहा कि भाई आए थे। तो ये जो लफ्ज हैं, इसी को हम लोग कहते हैं माहूद, यानी नाम उसका नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह में दोस्त, भाई, फूफा, चाचा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक मखसूस व्यक्ति का नाम अपने माइंड में रख रहे हैं, इसे वो कहते हैं माहूद। ठीक है, आइए माहूद की जो दो किस्में हैं उनके बारे में आपको समझाते हैं। तो एक होता है माहूद ज़हनी और एक होता है माहूद खारिजी। तो माहूद ज़हनी क्या होता है, तो वह इस मारिफा, क्योंकि मारिफा का ये
किस्म है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वह इसम मारिफा है, यानी इसम मारिफा की जो किस्म है ना उनमें से माहूद आती हैं। तो माहूद वह इसम मारिफा है जिसे बोलने वाला बोले तो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ हो जाए हो, यानी उससे जो है कि वो समझ में आ जाए। जैसे कि अहमद, ये अहमद, फातिमा, अब्दुल सत्तार, यानी इसको ज़हनी कहेंगे। जैसे उसने कहा, नाम लिया, तो उसको एग्जैक्ट समझ में आ गया। जैसे अगर मानिए कि अगर यहाँ पर जो माहूद का जो परिभाषा था कि जैसे दोस्त आया, तो अगर आपको कहता है कि दोस्त आया, तो आपको समझ में नहीं ना आएगा कि भैया कौन दोस्त आया था। यहाँ पर रहे कि अब्दुल सत्तार आया, तो उसका माइंड में अब्दुल सत्तार या फिर हामिद या फिर जो कि रमेश, सुरेश, कोई भी है, तो वो तो उसका नाम नहीं लिया ना, दोस्त आया तो दोस्त में उसका नाम नहीं है, उसके बावजूद उसको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो वही वाला कहता है कि जब उसको प्रॉपर अच्छी तरह समझ में आए, जब नाम लेके बोले कि अहमद, हामिद, फातिमा, अब्दुल सत्तार, तो हो गया माहूद ज़हनी। अच्छा, माहूद खारिजी क्या है? तो वाई से मारिफा है जिसे बोलने वाला बोले तो सुनने वाले के अलावा आवाम भी उससे वाकिफ हो, यानी कि जैसे कि जो बोलने वाला बोल रहा है ना, तो सुनने वाला और जितना मतलब कि आवाम है, जितने भी लोग हैं, सभी उससे वाकिफ हो जाए कि भैया किस चीज के बारे में आखिर कह रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा जाए खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, महात्मा गांधी, तो ये सभी को इसके बारे में जो विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी, तो इसको हर कोई जानता है कि नहीं जानता है। आप बोले कि भाई महात्मा गांधी कौन है, ये तो बच्चे जानते हो कि महात्मा गांधी कौन है। कहने का मतलब है कि ऐसे नाम जो ऐसे मारिफा जिससे जब बोला जाए तो उसके बारे में फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर हम कहें कि राजेंद्र प्रसाद, या फिर आपको कहा जाए कि नरेंद्र मोदी, तो इसके आप फिर बच्चे बोलेंगे भैया नरेंद्र मोदी कौन है, तो ये कोई सवाल है क्या? नहीं, बल्कि उसके बारे में हर कोई जानता है, तो उसी को कहते हैं माहूद खारिजी। ठीक है, आइए अब अगला है कब मुनादा के बारे में कि वाई से मारिफा, ये भी मुनादा जो है ना इसे मारिफा का किस्म है। वाई से मारिफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे कि ए लड़के, ओ बच्चे, तो नहीं वैसे अल्फाज, वैसे साउंड जिसका प्रयोग करके हम किसी को बुलाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए लड़के, कहाँ गए थे? अरे वे, अरे इधर आओ, तो अरे, वे, ओ, ये सभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बुलाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं मुनादा। निदा के बारे में समझिए कि निदा किसे कहते हैं। निदा वह हर्फ है जिसके जरिए पुकारा जाए, जिसके द्वारा पुकारा जाए। जैसे ए, तो ए को हम लोग जो कहते हैं अलिफ और जबर और ये जो है, या इसको जो कहेंगे ये हरफे निदा हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे हरफे निदा। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है कि भैया मुजाफ किसे कहते हैं, मुजाफ इलैह क्या होता है, माहूद क्या है, और माहूद की जो दो किस्में हैं, माहूद ज़हनी, माहूद खारिजी, मुनादा और निदा, इनके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे और अपनी जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। और अगर आप लोग उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर राब्ता करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।